मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का रिकॉर्ड आज तोड़ दिया। वर्तमान समय में मुख्यमंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान देश में सबसे लंबे समय तक सीएम बने रहने में चौथे नंबर पर काबिज हो गए, तो वहीं बीजेपी के सीएम के मामले में नंबर 1 पर वो पहुंच गए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान से पहले रमन सिंह 15 साल 10 दिनों तक सीएम बने हुए थे, ये रिकॉर्ड उनके नाम था। तो शिवराज सिंह ने बतौर सीएम 15 साल 11 दिन आज पूरे कर लिए। तो शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले इकलौते नेता भी हैं। तो नंबर 1 है शिवराज सिंह चौहान कई मायनों में, लेकिन अपने कार्यकाल को किस तरीके से उन्होंने कई बार पूरा किया और आज छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भरोसा, विश्वास मध्य प्रदेश की जनता को लगातार रहा। शिवराज सिंह चौहान ने रमन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा, तो कह सकते हैं कि शिवराज जैसा कोई नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो छवि रही, जो उनका व्यक्तित्व रहा, वो करिश्माई रहा। प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हैं और पूरे समर्पण से और सेवा के भाव से, क्योंकि अपनी भगवान तो अपनी जनता है, सेवा में लगे हैं। समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तो बता दें कि एक नया रिकॉर्ड यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो कौन सी वजहें हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर इतना लंबा कार्यकाल उन्होंने लगातार पूरा किया है और उनकी छवि लगातार सुधरती गई, सुधार होता गया। एक बड़ा कारण तो होता है लगातार चुनाव जीतना। जी देखिए कि जब कोई पार्टी सरकार में होती है, हाँ, और चुनाव में जाती है, तो जो मुख्यमंत्री होता है वो पार्टी को लीड करता है और जीतने के बाद उस पार्टी के दूसरी बार वो एक स्वाभाविक दावेदार मुख्यमंत्री पद का होता है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार 3 चुनाव में वो जीतते रहे और जाहिर है कि वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी का पहला कार्यकाल था, ये चुनाव उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री रहते हुए जीता गया, तो अगले कार्यकाल में मुख्यमंत्री के स्वाभाविक दावेदार वो बन गए। इसी स्वाभाविक दावेदारी के तहत लगातार वो 3 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी मध्य प्रदेश के बने रहे और एक लंबा कार्यकाल उनको मिला। दूसरा जो बड़ा कारण है जो उनके लगातार बने रहने का, वो है कि चुनाव जीतना। यदि कोई पार्टी लगातार चुनाव जीतती है तो जो मुख्यमंत्री होता है वो लगातार रिपीट होता है, वो रिपीट होते रहे। लेकिन कुछ ऐसी खूबियां जरूर है जो शिवराज सिंह को बाकी नेताओं से अलग करती हैं। मसलन जो लोग उनसे सहमत नहीं होते या उनके विरोधी भी जो होते हैं, वो भी इस बात को मानेंगे कि जैसी और जितनी मेहनत शिवराज सिंह करते हैं, कोई दूसरा राजनेता उसके मुकाबले कहीं दूर दूर तक खड़ा नहीं होता। उतनी मेहनत जो है वो दूसरा राजनेता नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक कनेक्ट है, जो लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, वो लगातार बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी खूबी उनकी। और इसके लिए वही जो उनकी कड़ी मेहनत जो है वो काम आती है। वो वल्लभ भवन के एसी कमरे में बैठकर सरकार चलाने वालों में से नहीं है। वो लोगों के गांव, झोपड़ी, देहात, हर जगह जाकर लोगों से मिलकर हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। तो जाहिर है कि लोगों के साथ में उनका एक रेपो बहुत अच्छा बना हुआ है। और आप याद कीजिए 2018 में जब कुछ सीटें कम आने के कारण बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी और कांग्रेस सरकार बनी थी, तब मैं समझता हूं कि चुनाव हारने के बाद भी लोगों का जुड़ाव, लोगों की सिंपैथी, लोगों का जो एक उनके प्रति समर्थन है, वो तब भी बहुत बड़े पैमाने पर बना हुआ था। ये उनकी बड़ी चीज है। तीसरी जो चीज आप देख सकते हैं कि उनमें वो जो मुख्यमंत्रीपन है, वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो हावी नहीं हो पाया है। एक बिल्कुल जो आम आदमी की तरह जो उनका मतलब एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं मिलते, पहले कार्यकाल में था। आम आदमी से मिलते हैं तो एकदम आम आदमी बन जाते हैं। उनके साथ रहना, उनके साथ वो खाना पीना खाना, भोलापन था। आप देखिए कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है
जो धनतेरस को अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बाजार में जाकर आम लोगों की तरह खरीदारी करे? कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो गणेश बैठाने के लिए, गणेश खरीदने परिवार सहित आम लोगों की तरह जाए, गणेश खरीद के लाए, बैठाए, उनकी पूजा करे और गणेश का विसर्जन करने जाए? तो ये जो आम आदमी की तरह जो जिंदगी जीना जो उनका है, वो उनकी बहुत बड़ी खूबी है, जो उनके मुख्यमंत्रीपन उन पर जो हावी नहीं हो पाया है, वो एक बड़ी चीज़ है जो उनको हमेशा लोगों से जोड़े रखती है, लोगों के साथ उनका कनेक्ट बना रहता है। लोग ये महसूस करते हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको कभी भी हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं और हमारे सुख दुख में जो खड़ा होता है। जी, एक चीज़ और सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि मोदी एरा है और मोदी एरा में बहुत सी जो शख्सियत थी वो कहीं ना कहीं, बहुत से व्यक्तित्व थे वो दबे, लेकिन मोदी एरा के बावजूद भी सीएम शिवराज सिंह चौहान निजी तौर पर उनका जो व्यक्तित्व था बल्कि उसमें निखार आया, उसमें कोई कमी नहीं आने दी। उसके पीछे की वजह क्या आप देखते हैं? नहीं, देखिए, दो नेताओं की तुलना इस तरह नहीं हो सकती। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो शिवराज सिंह जो हैं, जिस तरह कनेक्ट लोगों से रखते हैं, वैसा ही पार्टी के अंदर एक समन्वय बना के रखना। आप देखेंगे कि कांग्रेस हो या एक दौर में बीजेपी में भी हो, गुटबाजी की बात होती थी। शिवराज सिंह के आने के बाद वो किसी तरह की गुटबाजी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, उनका अपना कोई गुट ही नहीं होता। वो सबको साथ लेकर चलने की जो उनकी ताकत है और जो उनका एक पैशंस है, वो एक बड़ी चीज़ है। दूसरा, लीडरशिप के साथ में ये जो कोऑर्डिनेशन है उनका हमेशा अच्छा रहा है, क्योंकि वो लंबे समय तक सांसद रहे। सांसद रहते हुए वो पार्टी के संगठन में भी और संसदीय पदों पर ही वो रहे, तो वो एक तालमेल बनाकर पार्टी के अंदर, पार्टी का डिसिप्लिन के अंदर काम करना, वो बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। और वो जो उनका पार्टी के प्रति उनका डिसिप्लिन है, पार्टी के प्रति उनका कमिटमेंट है और जो विचारधारा के साथ उनका जुड़ाव है, वो उनको हमेशा किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में वो नहीं होते और वो अपने काम से काम रखते हैं। और उसी कारण उनकी स्वीकार्यता जो है वो पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, आम लोगों में भी बराबर बनी रहती है। हाँ, वो बराबर बनी रहती है। अब तो ये हम कह सकते हैं कि निजी तौर पर वो जिस तरीके से काम करते हैं और ज़मीन से जुड़े रहते हैं, लगातार लोगों के बीच में जाते रहते हैं, तो वो उनको और ज़्यादा परिपक्व बना रहा है, और ज़्यादा मैच्योर बना रहा है, और परिपक्वता के साथ उनका जो जुड़ाव है आम लोगों से या फिर पार्टी से, वो और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है ये रिश्ता। नहीं, पार्टी के साथ तो उनका रिश्ता मजबूत हमेशा बना हुआ है जी। आखिर 2005 में जब उनको मुख्यमंत्री बना के मध्य प्रदेश लाया गया, तो जाहिर है कि पार्टी ने उन पर एक भरोसा किया और शिवराज सिंह उस भरोसे पर बहुत खरे उतरे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो चुनाव हुआ 2008 का, उसमें पार्टी को जीत मिली उनकी लीडरशिप में। 2013 में चुनाव हुआ, उसमें उनकी लीडरशिप में पार्टी को जीत मिली। तो पार्टी ने जिस भरोसे के साथ उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी, उस भरोसे पर वो खरे उतरे हैं और लगातार जो है वो चुनाव में पार्टी को सफलता दिलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। 2014 में, 2018 के बाद जब सरकार नहीं बनी और जब 20 में दोबारा सरकार बनने की स्थिति आई, तो ऐसा लग रहा था कि शायद चौथी बार उनको ये मौका न मिले, लेकिन वो ये मौका उनको दिया गया क्योंकि उनका जो जनाधार बना हुआ है वो एक बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि सबको साथ लेकर चलना, अलग अलग एक पार्टी के अंदर, एक घर के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, तो हर एक की कार्यशैली अलग अलग होती है, हर एक का सोचने का तौर तरीका अलग अलग होता है, और उन सबको एक साथ एकजुट करके चलना, ये बहुत बड़ी खूबी होती है लीडर की। और वो लीडरशिप की क्वालिटी शिवराज सिंह ने हमेशा इस बात को जाहिर किया है कि वो सबको साथ लेकर किस खूबी के साथ चल सकते हैं, किस खूबी के साथ वो पार्टी को एकजुट रख सकते हैं, ये उन्होंने दिखाया है। बिल्कुल, एकजुट किस तरीके से पार्टी को वो रख सकते हैं वो उन्होंने दिखाया। हम ये कह सकते हैं कि उम्र और तजुर्बे के साथ साथ उनका जो व्यक्तित्व है वो और निखरा, साथ ही साथ एनर्जी लेवल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान वो नज़र आते हैं। हर वक्त दिन भर काम कर सकते हैं, उसका जिक्र भी आप कर रहे हैं लगातार, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। जाहिर है कि एक लीडर में जो खूबियां होनी चाहिए
जो पार्टी को लीड कर सके, पार्टी को एक साथ रख सके, पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं उनको अपने साथ ले चले। दूसरी तरफ पार्टी को चुनाव में सफलता दिलाने में जो एक जनाधार होना चाहिए वो जनाधार लगातार बनाए रखना। और तीसरी बात यह है कि हमेशा जो एक नई तरह की जो राजनीति की बात की जाती है, तो यदि आप शिवराज सिंह के कामों को, उनके फैसलों को, उनके सरकार चलाने के तरीकों को यदि आप देखेंगे तो आपको नए तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। हाँ। जो संविधान में वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को हमने स्वीकार किया है और एक वेलफेयर स्टेट के जो संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो अवधारणा है, उसको एक अलग तरह से मूर्त रूप देने का काम शिवराज सिंह ने किया है। कि आप एक तरफ डेवलपमेंट का मॉडल है, अधोसंरचना का विकास है, आर्थिक संसाधनों का विकास है, तो दूसरी ओर आम आदमी की तमाम जरूरतों को, उनके कल्याण की तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई और एक कल्याणकारी राज्य के रूप में वो, जिसको कि आमतौर पर फ्रीशिप के रूप में देखा जाता है, उसको एक बहुत व्यवस्थित तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के रूप में उनको चलाना एक बड़ी खूबी उनके कार्यकाल की, उनकी कामों की रही है और इसलिए उनकी एक अलग पहचान बनती है। आप देखेंगे कि लाडली लक्ष्मी योजना जैसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि पूरे देश भर में, अन्य राज्यों में जो गैर बीजेपी राज्य हैं वहाँ भी वो योजनाएं सराही गई। दूसरी बात जो है कि वो चूंकि जमीन से ज़्यादा उनका ताल्लुक है, आम आदमी से बहुत ताल्लुक है, तो उनकी बहुत सारी योजनाओं का जो बनना है, उन योजनाओं का निर्माण है, वो एक बंद कमरे में नहीं होकर लोगों से जुड़कर होता है। जैसे आप देखेंगे कि किसी यात्रा में उनको एक बुढ़िया मिल गई। हाँ। और उस बुढ़िया ने उनसे कहा कि बेटा मुझे तीर्थ यात्रा करा दो। हाँ। तो उस एक बुजुर्ग महिला की जो गुहार थी, उसके आधार पर उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना उन्होंने पूरी बना दी। हाँ। एक किसी और कार्यक्रम में या किसी जगह पर उनको एक बच्चा मिला जो बड़ी उम्र का था, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो वो बाल हृदय निदान योजना उसके आधार पर बन गई। तो लोगों से जुड़कर जो उनकी समस्याएं या उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी लोगों की चाहत है, उसके अनुरूप वो अपनी योजनाओं को ढालते हैं। वो योजनाओं को ऊपर से बनाकर नीचे उनको डालें, ऐसा नहीं है। और इसीलिए उनकी लोकप्रियता जो इतने लंबे समय तक बनी हुई है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे ऐसे नेता और मुख्यमंत्री हुए हैं जो अपने अपने दौर में बेहद लोकप्रिय रहे, लेकिन वो लोकप्रियता इतने लंबे समय तक कायम रहे, ऐसा बहुत कम हुआ है। ये दुर्लभ उदाहरण जो है वो शिवराज सिंह का मिलता है, जो सरकार नहीं बना पाने के दौर में भी वो उतने ही लोकप्रिय बने रहे जितना सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये उनकी बड़ी विशेषता है। बिल्कुल। और शायद हवाओं के रुख को बड़ी आसानी से वो भांप लेते हैं, तालमेल बिठाने में माहिर है एकदम। मैं ऐसा नहीं समझता जी। हवाओं के रुख को भांपने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हवाओं का रुख उस तरह का है नहीं जिसको भांप के कोई अपनी चाल चले। दरअसल चाल चलने, षड्यंत्र या इस तरह की जो राजनीति है उसकी कोई झलक मुझे तो कम से कम शिवराज सिंह की राजनीति में नहीं दिखी। कई बार ऐसा मौका आया कि जब पार्टी के अंदर इस बात का ये परसेप्शन बना कि चाहे पार्टी संगठन उनके खिलाफ है या पार्टी संगठन को सहयोग नहीं कर रहा है, कभी कुछ नेताओं को लेकर बात हुई, लेकिन उन्होंने इसको पूरी सहजता के साथ और पूरी स्वीकार्यता के साथ, जो लोग उनका पार्टी के अंदर कभी जो असहमत भी रहे उनको अपने साथ लेकर चलना, ये एक बहुत बड़ी खूबी उनके साथ रही है। छल कपट, षड्यंत्र या किसी को गिराना उठाना, इस तरह की राजनीति में कम से कम वो कभी देखे नहीं गए। इसीलिए हवा का रुख जो है वो उनको देखने की, पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जरूर है कि जिस तरह से जो एक बदलाव समय के साथ अपने काम में, अपनी शैली में जो लाना चाहिए वो बराबर लाते रहे, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी के साथ में उन्होंने कितना सुंदर तालमेल किया है। अपने सरकार चलाने में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं
वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो समय के साथ बदलाव करना अपने कामकाज में, अपने सरकार चलाने के तौर तरीकों में, ये बखूबी जानते हैं इस बात को, और इसीलिए वो हमेशा रिलेवेंट बने रहते हैं। बिल्कुल, अपने कामकाज को बखूबी जानते हैं। और कोई भी योजना होती है सर, तो मैं मतलब निजी तौर पर ये देखता हूँ कि उस योजना की शुरुआत वो मंत्रालय को तो देते हैं, वो डिपार्टमेंट को देते हैं, लेकिन साथ ही साथ खुद सबसे पहले वो लीड करते हैं। जैसे वैक्सीनेशन के समय हमने देखा कि सबसे पहले वो निकल गए सड़क पर, लोगों से मिले। जैसे सफाई अभियान अगर चलाया जा रहा, स्वच्छता अभियान, तो झाड़ू लेकर वो सड़क पर निकल गए। तो वो खुद इसमें ज़रा भी देर नहीं करते हैं, सबसे पहले लीड करते हैं और उनसे सीख लेते हैं फिर लोग। देखिए, आप ये समझिए कि जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले वो किसी सरकारी पद पर नहीं रहे और सीधे मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह की हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरह की नौकरशाही की व्यवस्था है, उसमें आप देखेंगे कि पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक तालमेल बनाना हमेशा एक चैलेंजिंग काम रहा है। लेकिन अब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लगातार ब्यूरोक्रेसी के साथ में एक बेहतरीन तालमेल बनाकर काम करना उन्होंने अपने आप को उसके लिए तैयार किया। और उसी ब्यूरोक्रेसी से, जिससे आमतौर पर टकराहट होती है राजनेताओं की या राजनीतिक नेतृत्व की, उससे बिना किसी टकराहट के जहां पर उनको सख्त कार्रवाई करनी है वहां सख्त कार्रवाई में उन्होंने कभी कोई देरी नहीं की। लेकिन अनावश्यक रूप से कोई एक टकराहट ब्यूरोक्रेसी के साथ में उन्होंने कभी उत्पन्न नहीं होने दिया, न पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर, न ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर। और एक बेहतरीन तालमेल करके उन्होंने जो सरकार चलाने का एक मॉडल बनाया, जहां पर वो जो लीड करते हुए दिखते हैं, वो दरअसल डेमोक्रेसी में बहुत आवश्यक है। प्रेसिडेंट रूल हो तो भी सरकार चलती है, बिना किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की भी सरकारें चलती हैं। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों जरूरी है? जब पॉलिटिकल लीडरशिप तभी जरूरी है क्योंकि वो फिर पूरी सरकार को लीड करता है, सरकार की योजनाओं को लीड करता है, योजनाओं के क्रियान्वयन को लीड करता है, उनके डिलीवरी को लीड करता है, इनको अलग भी बनाती है सर। एक दिशा पूरी की पूरी सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को वो देता है। बिल्कुल, एकदम नई दिशा और दशा सब कुछ तय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को बहुत से ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में भी आज पता चला आपके माध्यम से कि जो शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो लोगों को जानकारियां नहीं थी।